हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का। आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो गत वर्षों में एग्जाम्स में आए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यद्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं। आपको ये बताना, दृश्यवती नदी के जो नदी घाटी है उसके अंदर किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं। ठीक है, आपको ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो आप इसकी जगह कर सकते हो घग्गर। घग्गर नदी की घाटी में पाए जाने वाले बालू का स्तूप के बारे में बताना है। तो अपना ऑप्शन एक है रेखीय पवनानुवर्ती, ऑप्शन दो है बरखान, ऑप्शन तीन है पैराबोलिक, ऑप्शन चार है तारा बालू का स्तूप। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पाए जाते हैं इस एरिया में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पलाया में राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ पर हुई है। आपको ये बताना है राजस्थान के अंदर जो पलाया झील है उनकी रचना कहाँ पर हुई है। ऑप्शन एक है लूनी बेसिन में, ऑप्शन दो है घग्गर बेसिन में, ऑप्शन तीन है मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, ऑप्शन चार है आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। इनमें से बताना है आपको कि पलाया झीलों की रचना कहाँ पर हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं। आपको बताना है राजस्थान के कौन से जिले में पलाया झीलें पाई जाती है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है भरतपुर। अभी आपने देखा था अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ पर हुई है, मरुस्थल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा इसका कि राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। तो अपने मरुस्थल वाला जिला यहाँ पे एक ही दे रखा है, ऑप्शन बी जैसलमेर। तो अपना आंसर हो जाएगा जैसलमेर बी। ठीक है, पलाया झील क्या है, अस्थायी झील है ये, अस्थायी झील। पला पलाया के सूखने से क्या बोलता है, बालसन। जो दलदल बनता है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं बालसन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। तो अपने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार का मरुस्थल। अभी आपने पीछे देखा ही है। अब आपके यहाँ पे आ गया पलाया झील के बारे में। पलाया झील जल से युक्त अस्थायी झीलें हैं, शुष्क रहती है, मुख्यतः थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं, बालसन का भाग है, तेथित सागर के अवशेष हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। आपको ये बताना है लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है थली, ऑप्शन दो है दरियन, ऑप्शन तीन है रोहो या रोही, ऑप्शन चार है मेजा। आपको बताना इनमें से क्या कहलाता है लूनी का उत्तरी क्षेत्र। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थली। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली। ठीक है, दरियन क्या है आपको पता ही, दरियन चलते फिरते बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। रोही आपको बताया था छोटी छोटी नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। ऑप्शन एक दे रखा है अपने को घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, ऑप्शन दो दे रखा है शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवा क्षेत्र, ऑप्शन तीन दे रखा है उदयपुर बेसिन गिरवा, ऑप्शन चार दे रखा है बोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर। तो अपन देखते हैं कौन कौन से इसमें सही सुमेलित है। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। अब इसमें एक अनूपपुर और जोड़ सकते हैं अपन। अगस्त 2023 के बाद से, नया जिला बनने के बाद से। दूसरा शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, बिल्कुल ये भी सही है अपना आंसर। तीसरा है उदयपुर बेसिन गिरवा, सही है। ठीक है, बोराट का पठार रघुनाथगढ़ ये गलत है, ये अपना सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अपना जो बोराट का पठार है ये कहां पर है, गोगुंदा से राजसमंद। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको तो कुछ दे रखे, चार ऑप्शन इधर दे रखे, चार इधर दे रखे, इनको आपस में सुमेलित करना है। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती पठार, शेखावटी प्रदेश और घग्गर के मैदान को सामने दिए गए ऑप्शनों के साथ मैच करना है आपको। ठीक है, तो अपना देखते हैं सबसे पहले मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश। जो मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश है वो किसके साथ मैच होगा यहाँ पर? ये अपना हो जाएगा गिरवा के साथ। ठीक है, हाड़ौती का पठार है वो किसके साथ? मुकुंदरा हिल्स के साथ। शेखावटी प्रदेश है वो किसके साथ? अंतर प्रवाही अपवाह क्षेत्र के। गगर का मैदान नाली। आपको पता है एक नाली भेड़ की नस्ल भी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड में दे रखा है अपने को बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग और पलाया। दूसरी तरफ दे रखा है अपने को आबू पर्वत खंड, बालू का स्तूप, शुष्क झील और भूगर्भिक जलपट्टी। तो आपको इनमें से सुमेलित करना है। अब आपको इनमें से एक तो सभी को पता है, लाठी सीरीज कौन सी? भूगर्भिक जलपट्टी है। ठीक है, पलाया क्या है? अभी आपने पीछे देखा था, शुष्क झील है। ठीक है, बरखान क्या है? बालू का स्तूप है। इंसलबर्ग क्या है? आबू पर्वत खंड है। तो ये अपना आसानी से मैच हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? आपको बताना है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है कौन सी प्लेट से अलग हुई है। ऑप्शन ए है सोमाली प्लेट, ऑप्शन बी है सुंडा प्लेट, ऑप्शन सी है यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन डी है अरेबियन प्लेट। इनमें से अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी प्लेट से अलग हुई है, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अपना यूरेशियन प्लेट। जो यूरेशियन प्लेट है, ये जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है यूरेशियन, उससे अलग हुई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, आपको ये बताना है वर्तमान में जो अरावली पर्वत है वो किस तरह से विद्यमान है। ऑप्शन एक है वलित पर्वतों के रूप में, ऑप्शन डी है संग्रहित पर्वतों के रूप में, ऑप्शन सी है अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ऑप्शन डी है ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है कि अब फिलहाल वर्तमान स्थिति में अरावली किस प्रकार से अब मौजूद है, विद्यमान है। तो अपने को पता ही है अवशिष्ट पर्वत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अरावली अपना सबसे प्राचीनतम पर्वत है विश्व का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रचना की विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। आपको रचना के आधार पर बताना है अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन ए है मोड़दार पर्वत, ऑप्शन दो है संचयी पर्वत, ऑप्शन तीन है अवरोधी पर्वत, ऑप्शन चार है अवशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पे आप गलती से भी ये मत कर देना अवशिष्ट पर्वत जो पीछे देखे थे, इसमें पूछा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर अपने अरावली पर्वत है मोड़दार पर्वत, ये आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वत के प्रकार हैं, किस प्रकार के पर्वत है अरावली का जो पर्वत है अपना। ऑप्शन दे रखे हैं ज्वालामुखी, ऑप्शन बी दे रखा है अवशिष्ट, ऑप्शन सी दे रखा है फोल्डर, ऑप्शन डी दे रखा है अवरोधी। आपको इनमें से बताना है किस प्रकार का पर्वत है अरावली पर्वत। तो यहाँ पे आपको पता ही अपना अरावली पर्वत हो जाएगा कौन से? अवशिष्ट का। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है ये। रचना के आधार पे अभी आपको बताया था पीछे जो था मोड़दार पर्वत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अपने आ गया कुछ चट्टान अरावली ग्रुप की जो चट्टाने नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, दिल्ली ग्रुप की क्वार्ट्ज निर्माण प्रक्रिया आधार पर वलित के रूप में है, रचना के आधार पर मोड़दार। ठीक है, निर्माण के आधार पर वलित, रचना के आधार पर मोड़दार और वर्तमान परिस्थिति में अवशिष्ट पर्वत। देखते हैं आगे। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। आपको चार तथ्य दिए, इनमें से आपको यह बताना है कि अरावली पर्वतमाला के संग जो है उसके संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। इसका निर्माण इस कैम्ब्रियन युग में हुआ था, यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें अपन देखते हैं पहला ऑप्शन, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, गलत है। यहाँ कैम्ब्रियन दे रखा है जबकि इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, सही है। ठीक है, आगे कह रहा है यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये गलत है। ये आग्नेय चट्टानों से नहीं, धारवाड़। ठीक है,
धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ये भी सही है। एक बार देख लेते हैं राजस्थान के मैप बना के कैसे कैसे है ये अपना अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो ये अपने यहाँ से गुजरात से शुरू होके जाती है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो अपने को दे रखा है दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, यहाँ से चलती है और उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। इधर उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, इधर दिल्ली तक। तो अपना ये भी सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दिए हैं, इनमें आपको विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है या गलत है। वो पहला दे रखा है अरावली पर मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। दूसरा दे रखा है राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। तीसरा दे रखा है अरावली में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। चौथा दे रखा है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। आपको ये चीजें बतानी है। ठीक है, तो अपना पहला देखते हैं अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपने राजस्थान के मैप के हिसाब से अपन देखें तो ये अपने अरावली है। तो अरावली के इधर जो एरिया है ये मरुस्थल ही है अपना इधर वाला, और जो इधर का पूर्वी एरिया है इधर मैदानी प्रदेश है। तो अरावली पर्वतमाला की वजह से इधर मरुस्थल का विस्तार रुका हुआ है। तो पहला सही हो गया। सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, ये गलत हो गया, क्योंकि सभी नदियों का उद्गम तो अरावली से नहीं है। जो पूर्व की तरफ से जो नदियां निकलती है अपनी माई नदी एरिया, इनका तो अरावली से उद्गम है नहीं। तो ये अपना हो जाएगा दूसरा गलत। तीसरा है राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। वर्षा का जो प्रारूप है वो अरावली से प्रभावित होता है। ठीक है। चौथा है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो अपना ए और डी सही हो जाएगा। आपको बताया था धारवाड़, जो अरावली की चट्टाने हैं धारवाड़ और इधर धात्विक, ये याद रखना आप कि अरावली के अंदर धात्विक चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ से धात से धारवाड़ हो गया, धात्विक हो गया, इसको याद रखना आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भौगोलिक अंचल है जो प्राचीनतम है। पहला है घग्गर का मैदानी अंचल, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, तीसरा है अरावली पर्वतीय अंचल, चौथा है थार मरुस्थल अंचल। इनमें से कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतीय अंचल। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे प्राचीन अरावली पर्वत प्रदेश ही है अपने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अभी आपको बताया था पीछे, प्री कैम्ब्रियन काल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? आपको ये बताना है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है। नीलगिरी, अरावली, हिमालय, एल्प्स। अभी बताया था कि अरावली सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम है। निर्माण के आधार पर वलित प्रकार की, रचना के आधार पर आपको बताया था, रचना के आधार पर मोड़दार, और वर्तमान में कैसी है? अवशिष्ट, यानी कि कटी फटी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये अपने कुछ डिटेल्स हैं। अरावली पर्वत जो प्रदेश है इसका शैल समूह और कहां से कहां तक है। ठीक है, प्राचीनतम पर्वत है, गोंडवाना लैंड उद्भव प्री कैम्ब्रियन काल में, क्षेत्रफल 9.1% है इसका, जनसंख्या 10% निवास करती है, मिट्टी किस प्रकार की? काली भूरी पाई जाती है, लिथोसोल्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रेणी राजस्थान के मुख्यतः जल क्षेत्र बनाती है। आपको ये बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है दी गई पर्वत श्रेणियों में से। ऑप्शन 1 अरावली, ऑप्शन 2 है पूर्वी घाट, ऑप्शन 3 है हिमालय, ऑप्शन 4 है काराकोरम। तो अपने राजस्थान की बात हो तो राजस्थान में तो अपने एक अरावली है, तो इसका आंसर बिना सोचे समझे अपन कर देंगे अरावली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। ठीक है, पहला है वर्षा में सहायक नहीं, अपने वर्षा में सहायक नहीं है। विद्युत उत्पादन के लिए नहीं, ये भी नहीं है।
जल विभाजक का, बिल्कुल जल विभाजक का कार्य करता है। परिवहन के लिए अवरोध, ये भी नहीं है अपने, ठीक है। तो अपना एक ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। देखते हैं अगला। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? आपको ये बताना है कि जो दी गई पर्वत श्रेणी में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से और पश्चिमी राजस्थान के अंदर दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। अपना ऑप्शन है पश्चिमी घाट श्रेणी, ऑप्शन 2 है अरावली श्रेणी, ऑप्शन 3 है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन 4 है पूर्वांचल श्रेणी। ये अपना पश्चिमी हो गया और ये पूर्वी, और ये अपनी अरावली है। तो अरावली ही अपने राजस्थान को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभाजित करती है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ डिटेल्स है अरावली श्रेणी के बारे में। दो भागों में पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी राजस्थान विभाजित करती है। राज्य में जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहां से ही गुजरती है, अरावली से ही। अपवाह तंत्र कौन कौन सा हो गया इसका? अरब सागर, अरब सागर, मानसून, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र मानसून को अलग करती है, ठीक है। वर्षा का वितरण प्रारूप को प्रभावित करती है। धात्विक खनिज पाए जाते हैं और मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है, ठीक है। देखते हैं आगे। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली का विस्तार नहीं है? आपको ये बताना है कि राजस्थान में कौन कौन से जिलों में, आपको ये बताना है राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। ऑप्शन 1 है सीकर, ऑप्शन 2 है झुंझुनू, ऑप्शन 3 है जालोर, ऑप्शन 4 है अलवर। आपको बताना इनमें से कौन कौन से में अरावली का विस्तार नहीं है, ठीक है। तो अपने सीकर के अंदर है हर्ष पर्वत, झुंझुनू के अंदर भी है, अलवर के अंदर भी है अपने उदयनाथ पहाड़ियां, ठीक है। लेकिन अपने जालोर के अंदर नहीं है। कौन से में नहीं है? अपने जालोर के अंदर इसका विस्तार नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा जालोर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित हैं? आपको ये बताना है अगर राजस्थान के कुल कितने राज्यों जिलों के अंदर अपने अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो सम्मिलित की गई है। तो अपने राजस्थान के टोटल, वैसे तो ये नए जिले बनने से पहले कितने जिलों में था? 13 जिलों में, ठीक है। 7 + 6 13 7, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अपने कहीं पे भी 13 नहीं दे रखा, ठीक है। तब तो आंसर निकटतम जो माना गया था इसमें वो माना गया था 12 जिलों के अंदर अपने अरावली का विस्तार है। आगे देखते हैं अपने कौन कौन से जिलों के अंदर, अब वर्तमान में नए जिले बनने के बाद में कौन कौन से जिलों के अंदर अपना विस्तार है, वो हो गया अब टोटल 22 जिलों के अंदर। और अपने को 22 जिलों का नाम दे रखा है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली, जयपुर, सिलुम्बर, शाहपुरा, नीम का थाना, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा के अंदर अरावली पर्वत का विस्तार है। टोटल 22 जिले हो गए अब वर्तमान में। देखते हैं आगे। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? आपको बताना है कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है अर्धशुष्क मरुस्थल, ऑप्शन 2 दे रखा है हाड़ौती का पठार, ऑप्शन 3 दे रखा है अरावली की पहाड़ियां, ऑप्शन 4 दे रखा है पूर्वी मैदान। आपको इनमें से बताना है कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर अरावली की पहाड़ियां, ठीक है। अरावली की पहाड़ियां अपने राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। वैसे कई, अगर ये भौतिक प्रदेश ना देखिए वैसे पूछ ले कि राजस्थान के कौन से, राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो वो अपने कहते हैं IGNP, इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है या गलत है। पहला कथन अपने को दे रखा है अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम श्रेणियां हैं।
बिल्कुल सही बात है। दूसरा है अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है, गलत बात है ये तो। आपको बताया था कि द से धारवाड़ और द से ही धात्विक, तो यहाँ पे अपने अधात्विक नहीं धात्विक श्रेणी जो धात्विक खनिज है उनसे संपन्न है ये। एक जल विभाजक का कार्य करती है अरावली, एक जल विभाजक बिल्कुल करती है अरावली, जल विभाजक का कार्य है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने इसमें बी वाला गलत हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? आपको ये बताना है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी है वो राजस्थान के कौन से प्रदेश का भाग है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 दे रखा है अपने को दक्षिणी, ऑप्शन 2 दे रखा है उत्तरी, ऑप्शन 3 दे रखा है मध्य, ऑप्शन 4 दे रखा है पूर्वी। इनमें से बताना है आपको कौन से प्रदेश का भाग है अपना ये जो है गुरु शिखर पर्वत। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी, ये अपने दक्षिणी का भाग है। तो अपने गुरु शिखर पर्वत आया, इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं अपन। गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, हाइट कितनी है? 1722 मीटर। दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है वहां पे, जिसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर। तो आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? 1727 भी मिल सकता है। ठीक है, अगर फीट में बात करें तो कितनी है? 5650। 5650 फीट हाइट है इसकी। मीटर में बात करें 1727 या फिर 1722 आपको ऑप्शन में मिल सकता है। किसका आश्रम है? दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम है वहां पर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी। और इसको अपने कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर। ठीक है, संतों का शिखर कहा गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अब आगे देखते हैं। संतों के शिखर वही अपने यहाँ पे आ गया। किसको कहा गया? गुरु शिखर। किसने कहा था? जेम्स टोड। जेम्स टोड के द्वारा। आगे देखते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई वही आ गई अपने। ऑप्शन कौन सा है? 1722 या फिर 1727 में से देखना है अपने को। दो ऑप्शन में से कोई सा जो भी मिले वो आंसर होगा अपना। तो यहाँ पे 1727 मीटर है। फिट में बात करें तो अभी आपको बताया था 5650 फीट। ठीक है, हाइट है जो ये मीटर में अपनी। आगे देखते हैं। अब डिटेल से कुछ गुरु शिखर के बारे में क्या है। सिरोही में स्थित है, दक्षिण अरावली का भाग है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ऊंचाई 1722 मीटर है। फीट में बात करें 5650 फीट है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है वहां पे 5 मीटर का, इसलिए टोटल हाइट कितनी हो जाती है? 1727 मीटर। देखते हैं आगे। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा था? अपने माउंट आबू को। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो अपने माउंट आबू है इसकी अगर कहीं पे पूछ ले आपको समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें कहीं पे पूछ भी ले तो अपनी आएगी 1220 मीटर। ठीक है, देखते हैं आगे। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? आपसे पूछा है कि अरावली का जो दूसरा सबसे उच्चतम शिखर है वो कौन सा है? तो अपना आंसर हो जाएगा शेर। जो शेर है ये दूसरा उच्चतम शिखर है। किसके बाद में? गुरु शिखर के बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपने को दे रखे हैं राजस्थान के जो टॉप 10 जो चोटियां हैं उनके बारे में दे रखा है अपने को कि कौन कौन सी चोटियां जो सबसे ऊंची है। तो इसकी 10 चोटियां हैं और इसकी कुछ एक ट्रिक भी दी हुई आपको। गुरु से जरा आंचल रखता है बहराच बाबा। ठीक है,
तो ये तो अब आपको ट्रिक में बहुत मिल जाएंगी, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से, तो आपकी मर्जी, आप जिससे भी याद करना चाहें। बाकी एक बार यहाँ पे आप देख लें, गुरु से जरा आंचल रखता है बहराच बाबा, तो गुरु शिखर हो गया, दूसरे शेर से शेर हो गया, जरा से जरगा हो गया, आंचल से आंचलगढ़ हो गया, रे से रघुनाथगढ़ सीकर हो गया, खे से खो हो गया, तारागढ़ हो गया, ठीक है, बहराच से बहराच हो गया, बच गए दो बाबा, बाबा से बाबाई और बहराट, ठीक है, ये हो गए। तो अपनी 10 जो ऊंची चोटियां हैं ये यही हैं। इनमें अपने वाइट भी दे रखी है, गुरु शिखर 1722 दे रखी है, शेर की हाइट 1597 दे रखी है, जरगा की 1431 दे रखी है, ठीक है। देखते हैं आगे। निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको कुछ चोटियां दे रखी हैं, इनको ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन है खो, पहला ऑप्शन है खो, नागपहाड़, टाटगढ़ व बहराच। ऑप्शन 2 है टाटगढ़, खो, नागपहाड़ व बहराच। ऑप्शन 3 है नागपहाड़, टाटगढ़, बहराच और खो, और लास्ट का है टाटगढ़, नागपहाड़, खो और बहराच। इनमें से आपको बताना है अवरोही क्रम में कौन सी है ऊंचाइयां। तो अपने इसका आंसर हो जाएगा बी, टाटगढ़, खो, नागपहाड़ और बहराच। देखते हैं आगे। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको राजस्थान की कुछ चोटियां दी गई हैं, ठीक है, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ये ध्यान रखना, अवरोही क्रम में। ऑप्शन 1 है सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। ऑप्शन 2 है रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़। ऑप्शन 3 है जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। ऑप्शन 4 है जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़ और रघुनाथगढ़। आपको इनमें से बताना है इसका सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो अपना आंसर हो जाएगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। फिर से कुछ चोटियों का अवरोही क्रम भी पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़। ऑप्शन बी दे रखा है शेरगढ़, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। ऑप्शन सी दे रखा है जरगा, शेरगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़। ऑप्शन डी दे रखा है जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़ और सज्जनगढ़, ठीक है। आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अपने को पता है दूसरी अपनी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर, ये आपको सभी को पता है। गुरु शिखर के बाद में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर। तो सबसे ऊंची कौन सी होगी, शेर। तो अपने को बिना देखे आंसर इसका मिल गया। वैसे तो शेर पहला एक ही है जिसमें शेर पहले नंबर पे है, दूसरे पे जरगा आएगी, तीसरे पे सज्जनगढ़ आएगा, चौथे पे तारागढ़ आएगी, ठीक है। देखते हैं आगे। पूछा है शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। आपसे जो शेर चोटी है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई के बारे में पूछा है। अभी अपन ने जब पीछे देखा था डिटेल्स, वहां पे बता रखा था शेर चोटी की ऊंचाई 1597 मीटर, ठीक है। अब आपको कुछ अरावली पर्वतमाला से संबंधित जो चीजें रह गई हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अरावली पर्वतमाला है, उसकी कुल लंबाई वो है 692 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में 550 किलोमीटर, ठीक है। शुरू कहां से होती है, पालनपुर, गुजरात, और खत्म कहां होती है, दिल्ली, रायसीना हिल्स, ठीक है, यहां तक फैली हुई है। अपने राजस्थान में कहां से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आपको बताया था, ठीक है। और अपने राजस्थान में जो प्रवेश करती है, प्रारंभ करती है, वो कहां से करती है, सिरोही जिले से। सिरोही जिले से अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व की ओर निकल जाती है दिल्ली के लिए, ठीक है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। और एक चीज और कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर परसेंटेज में पूछ ले, अगर प्रतिशत पूछ ले कि कितने प्रतिशत है, तो ये लगभग 80% के आसपास है। वैसे तो 80 से कम है, 79 पॉइंट कुछ है, और ऑप्शन में आपको 80 मिल जाए तो अपने ये हो जाएगा आंसर सही। 80% के आसपास राजस्थान के अंदर है अपने अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो ये आज अपने कुछ भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चन से जिनको हमने देखा है, आज हमने देखे लगभग 40 क्वेश्चंस देख लिए इसके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और क्वेश्चनों के साथ जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए। धन्यवाद।